बैंकिंग ज्ञान केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सेशन करंट अफेयर्स पर है और इससे पहले के सेशंस भी आप सभी ने देखे होंगे। तो सेशन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आज के इस सेशन को भी हम कुछ इसी तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सेशन स्टार्ट अगर सभी रेडी हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार रिप्लाई कर दीजिए और फिर हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे। मतलब सभी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स रेडी हैं, हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। और देखिए, सेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्वेश्चन रीड करके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपको बताऊंगी और इसी के साथ साथ ट्रांसलेट भी कर देंगे क्वेश्चंस को हिंदी में। फिर आप लोग चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे और फिर हम देखेंगे करेक्ट आंसर कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। कोई भी डिमोटिवेट मत होना अगर कोई एक आध क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो जाए। आप इसी तरीके से सारे आंसर्स चैट सेक्शन में दीजिएगा, फिर हम करेक्ट आंसर देख लेने के बाद आंसर का सॉल्यूशन भी देख लेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक सेकंड, यहाँ आंसर दिख रहा है एक्चुअल में क्वेश्चन पर, इसलिए मैंने इस पे ये वाला हम रीड करते हैं, उसके बाद देखते हैं, एनिमेशन लगवा देंगे हम क्वेश्चन पर। हु बिकेम द फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ भूटान? क्या आप लोग इस मतलब ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता है क्या? अगर आप लोग आंसर नहीं देखे और पहले से अगर किसी को आंसर पता था तो देखिए, सबसे पहले है प्रिंस एक्लियस एंड्रियास, जिग्मे नेमग्याल वांगचुक, कॉन्स्टेंटाइन एलेक्सियोस, टेसिलो ईगोन मैक्सिमिलियन वॉन फ्रुस्टेनबर्ग या फिर पद्मनाभ सिंह। तो आंसर तो आप सभी ने देख ही लिया होगा, बट अगर आंसर क्वेश्चन आपको पहले से ही पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए किसे किसे ये आंसर करेक्ट पता था। क्वेश्चन के जो आंसर्स दिए गए उसमें एनिमेशंस नहीं थे, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी देख चुके हैं, तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम दे तो हम एनिमेशन के लिए वेट कर सकते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी ऐसी मैं आप सभी से आशा रखती हूँ। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट डिजिटल सिटीजन बने हैं भूटान के। और ये इंग्लिश का पेपर है या किसका है? जी सर, ये इंग्लिश का पेपर है? नहीं 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 सर, इंग्लिश का पेपर नहीं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है ये। फरवरी के हमने कोशिश की है कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को हम प्रोवाइड कर सकते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। ओके ओके, थैंक यू मैडम। ओके जी, धन्यवाद सर। देखिए, तो ये जो पहले डिजिटल सिटीजन बने हैं भूटान के, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बैंकिंग से ही रिलेटेड है। तो ये रॉयल हाइनेस द ग्लेलसी प्रिंस जिग्मे नेमग्याल वांगचुक, ये फर्स्ट डिजिटल सिटीजन बने हैं भूटान के। ठीक, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज मुझे ऐसा मतलब लग रही है, संभावना कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम हमारे पार्टिसिपेंट्स देख लें कौन कौन आज मैडम, ये क्लरिकल टू स्केल 1 में आएगा ये क्वेश्चन? सर एक्चुअल में क्या है, ये जनरल क्वेश्चंस हैं। करंट अफेयर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वैसे आते हैं तो ऐसी कुछ लिमिटेशन नहीं रहती है, बट वो सारी एग्जाम में ये इंक्लूडेड रहेंगे क्वेश्चंस, ये इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो इंटरव्यू के अकॉर्डिंग? बिल्कुल बिल्कुल सर, सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। वही मैं बोल रही हूँ, आपका कोई भी एग्जाम का सेक्शन ऐसा होगा जहाँ पे करंट अफेयर्स आ सकते हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर्स बनाए गए हैं। अननेसेसरी एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ना कुछ हमारा मोटिव ऐसा है कि आप लोगों को सिर्फ करंट अफेयर्स प्रोवाइड करना है तो करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दिए। ये पूरे फरवरी के इंक्लूड किए हैं और उसमें से समराइज करके पूरी तरीके से फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। राजीव नैन जी, सोमदत्त जी, श्रीदेवी जी, मतलब ये पार्टिसिपेंट्स वो हैं जो जुड़े ही रहते हैं करंट अफेयर्स से लगभग अभी तक, जब से मैं सेशन ले रही हूँ। तो राजीव नैन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली आपका कोई सा एग्जाम रहा है क्या जो आपने अटेम्प्ट किया हो? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। एग्जाम था मैम, 25 तारीख को था, सैटरडे को। जी, किस चीज का एग्जाम था आपका सर, थोड़ा सा आप बताएंगे?
प्रमोशन एग्जाम था, ये 0 to 1 का था। जी 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 सर, कैसा रहा आपका एग्जाम? ठीक रहा मैम। ठीक रहा। और सर आप क्वेश्चन थोड़े से अगर आप डिस्कस करना चाहें तो, कि किस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा बने या ज्यादा आए? क्वेश्चन का अगर बात करें मैम, तो अभी तक का जो ट्रेंड था ना आईबीपीएस का, जी सर। उसको जो है ना आईबीपीएस ने इस बार खास करके हमारे बैंक का जो प्रमोशन एग्जाम हुआ उसमें चेंज करके बदल करके रख दिया। जी लगभग सर। अभी तक जो हमने देखा था पिछले 3-4 सालों का रिकॉल क्वेश्चन जी सर। जी आरआरबी सर। की बात करें तो उसमें ये रहता था कि 15 to 20% इंटरनल सर्कुलर से क्वेश्चन होते थे, और अच्छा। लगभग जो है 70 to 75% जनरल बैंकिंग से क्वेश्चन हुआ करते थे। लेकिन जी सर। जो पिछले सैटरडे को हमारे बैंक का जो प्रमोशन एग्जाम हुआ उसमें सीधे इसके विपरीत देखा गया। लगभग जो है 75 to 80% क्वेश्चन जो है 80 कहें या 85 भी कह सकते हैं उसको, 80 to 85% जो है इंटरनल सर्कुलर से था, और बाकी जो है 15% क्वेश्चन जनरल बैंकिंग से था। और जो इंटरनल सर्कुलर के जो क्वेश्चन थे 85%, उसमें से लगभग 35% क्वेश्चन लोन सेगमेंट से थे। और मुझे लगता है कि मतलब ऐसे लोन सेगमेंट से थे जो पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर से दो ही 3 क्वेश्चन थे, बाकी सब जो है ना बिल्कुल जो बहुत कम होता है, या इस तरह का जो मतलब कहने का मेरा सेंस ये है कि जो छिपा हुआ चीज है ना, जो हिडन है, उस चीज से क्वेश्चन था। तो जी जी मेरा जी। तो अपना जो अनुभव रहा एग्जाम का, खास करके जो साथी जुड़े हैं या जो हमारे इस वीडियो को देखेंगे बाद में रिकॉर्डिंग के रूप में या किसी भी माध्यम से देखें, तो उनसे हमारा ये है कि जितना आप फोकस जनरल बैंकिंग को करते हैं, वो मुझे लगता है कि जो ट्रेंड आईबीपीएस ने चेंज किया है इस बार, आप उतना ही मेहनत जो है ना वो इंटरनल सर्कुलर पे करें, लोन सेगमेंट पे करें। मतलब अगर 1 साल का सर्कुलर की बात करें तो कोई ऐसा सर्कुलर छूटे ना कि किसी को आप नजरअंदाज किसी भी सर्कुलर को नहीं कर सकते कि उससे क्वेश्चन नहीं आ सकता, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। जी सर। जी। ये मेरा अनुभव है मैम। थैंक और यू। सर आप बैंकिंग ज्ञान केंद्र से काफी समय से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे एग्जाम से रिलेट करके? आपकी प्रिपरेशन कैसी रही? यहाँ से जुड़ने का तो मुझे काफी बेनिफिट मिला है, और जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं, तो इस बैंकिंग ज्ञान केंद्र के प्लेटफॉर्म पे जो हमने पढ़ाई की है इंटरनल सर्कुलर से या फिर जो है जनरल बैंकिंग से, जो कुछ भी हमने हल किया है वो यहीं के बदौलत किया है। आगे परिणाम जी कुछ जी भी हो, लेकिन जो भी मैंने अटेम्प्ट किया है सब यहीं सीख करके किया है मैम। जी सर, परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। देखिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे सर का कहना है, राजीव सर का, कि एग्जाम के जो क्वेश्चंस थे वो लगभग थोड़ा डिफरेंट तरीके के थे। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग से सेम चीज आपको बताई है कि एग्जाम में जो चीज सबको आ रही है वो हमें भी आना चाहिए, तो हम मेरिट लिस्ट में हैं। मान लीजिए कि 70% क्वेश्चन इजी थे, 60% क्वेश्चन इजी थे, 40% क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, तो वो 40% तो किसी से भी नहीं बने होंगे। ये चीज है। ठीक, मतलब कि सभी के लिए नया था। ऐसा नहीं था कि हाँ, एक दो अपवाद हर जगह होते हैं, हो सकता है हमने सुना हो कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, हमने जो पढ़ा वही आया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि हमको अगर सिलेक्शन हमारा होना जरूरी है तो ये चीज ध्यान रखनी कि हम रिवीजन करें ऐसे टॉपिक्स का जो आए, और जो सब सही करके आए तो वो भी हम सही करके आए। बाकी जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस है, अगर वो हमसे नहीं आ रहे हैं तो वो लगभग किसी से ही नहीं बनेंगे। ये चीज को बहुत ध्यान में रखिए और इस बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन करिए। जैसा कि सर का कहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये ना सोचें कि किसी भी इस सेक्शन से नहीं आएगा या इस सेक्शन से ही क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं है। हमें सारे ही क्वेश्चंस को काफी अच्छे से तैयार करना है ताकि हमारी प्रैक्टिस। मैम मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सर, आपका बताइए। बहुमूल्य समय लेते हुए। अभी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ समय बाद जो है ना हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के साथियों का एग्जाम होना है। तो जी मुझे जी लगता है कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के जो स्पॉन्सर बैंक है वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो मुझे लगता है कि उन लोग वो सीआरजीबी के साथियों को भी ना खास करके इंटरनल सर्कुलर पे अभी से ही फोकस कर देना चाहिए, कारण कि समय कम है उनके पास, तो उसका जी। बहुत ज्यादा उनको बेनिफिट मिलने वाला है मेरे हिसाब बिल्कुल। से।
तो आई होप जो राजीव सर ने हमको इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, हम इन सारी चीजों को यूटिलाइज करेंगे और अपनी प्रिपरेशन में और नए डायमेंशन से पढ़ेंगे। मैं ये जरूर कहूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि और मेहनत लगभग करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ही मेहनत करते हैं। खैर, मेहनत हमेशा बढ़ाती ही रहना चाहिए, हमको और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए, बट लगभग आप सभी यहाँ पर काफी मेहनत करते हैं। बस अब हम थोड़ा सा तरीका बदल लेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न देखते हुए, एग्जाम पैटर्न देखते हुए हम थोड़े अपने तरीके चेंज कर लेंगे। और हाँ, एक चीज जो इम्पोर्टेंट, कि हम ये नहीं सोचेंगे कि ये सेक्शन हमें नहीं पढ़ना है। लगभग एक चीज याद रखिए, जो वर्ड हम जनरल यूज करते हैं कि एग्जाम में जो चीज सबको आ रही है वो चीज हमको आनी चाहिए, और इसके लिए हमें रिवीजन काफी अच्छे से करना पड़ेगा और इसी के साथ कंसिस्टेंसी के साथ हमको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक, तो अब हमारे पास न्यू स्लाइड्स आ चुकी हैं और हम स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन को। और पहला क्वेश्चन हम देख चुके थे। ठीक, अब हम आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन पर। एनिमेशन है, थोड़ा सा आज एनिमेशन कुछ इस तरीके से आ रहा है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, इंडिया रैंक्ड डैश बिगेस्ट नेशन रेडी टू अडॉप्ट क्रिप्टो इन 2023, फर्स्ट, सेकंड, 10th, 7th, 8th। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर क्या हुआ है, बिगेस्ट नेशन रेडी टू अडॉप्ट क्रिप्टो, मतलब कि इंडिया 2023 में क्रिप्टो अडॉप्ट करने वाला बिगेस्ट नेशन जो बना है, तो उसमें रैंक बतानी है हमें इंडिया की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले दिया गया है फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर 10th, फिर 7th, फिर 8th। तो यहाँ पर 7th रैंक इंडिया को दी गई है, 7th बिगेस्ट नेशन रहेगा रेडी टू अडॉप्ट क्रिप्टो इन 2023। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, When was the प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना launched in India? 24th February 2020, 24th February 2019, 24th February 2022, 24th February 2023 और 24th February 2025। तो जल्दी से अब आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। श्रीदेवी जी, आपका आंसर आया है ए, मे बी। श्रीदेवी जी, कैसी हैं आप और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? ठीक, यहाँ पर आंसर आ रहे हैं सभी के बी, मतलब कि 24 फरवरी 2019। आप सभी का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च हुई इंडिया में 24 फरवरी 2019 को। अच्छी मैम, थैंक यू। ओके श्रीदेवी जी, ठीक। तो करेक्ट आंसर हम देखते हैं, करेक्ट आंसर यहाँ पर है बी। ठीक, मतलब कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वाज लॉन्च्ड ऑन 24 फरवरी 2019। सभी का आंसर करेक्ट है, ए भी, तो बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है डैश इंक्ड अ को लैंडिंग पैक्ट विथ पैसा डालो, होगा ये डिजिटल पैसा लो, अच्छा पैसा लो डिजिटल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्मॉल इनकम सेगमेंट। म्यूट कर लीजिए मैम प्लीज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटका बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक। देखिए यहाँ पर इंक किया गया है, एक को लैंडिंग पैक्ट है, पैसा लो डिजिटल, क्या प्रोवाइड करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट स्मॉल इनकम सेगमेंट को। तो कर्नाटक का बैंक है, इसे इंक किया गया है को लैंडिंग पैक्ट के साथ विद पैसा लो डिजिटल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्मॉल इनकम सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash signed MOU with Lulu Exchange to enhance cross-border payments between India Gulf region. ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, Canara Bank, Yes Bank। आंसर आप सभी को विजिबल हो रहा है, बट अगर आपको आंसर मान लीजिए यहाँ पर नहीं होता या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो चैट सेक्शन में बताइए किसी किसी पता था कि आंसर HDFC बैंक होगा। अच्छा ठीक है मैडम, थोड़ा थोड़ा क्लियर भी करो कि चीज है कि किस टॉपिक की है। जी 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 सर। ये यहाँ पर MOU साइन किया था एक एक्सचेंज के साथ, HDFC बैंक ने किस चीज के लिए किया था, जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होगी इंडिया गल्फ रीजन में, उस चीज को और बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए
तो ये HDFC बैंक ने MOU साइन किया है लुलु एक्सचेंज के साथ। ठीक, क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अपॉइंटेड विक्रमादित्य सिंह खींची टू अ पैनल टू एडवाइज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ डेप्ट रिडन रिलायंस कैपिटल आर कैप। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर वैसे तो यहाँ पर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विक्रमादित्य सिंह खींची को अपॉइंट किया है किस पैनल के लिए, क्या एडवाइस करेंगे? ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है डेब्ट रिडन रिलायंस कैपिटल के लिए, जिसको आर कैप कहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? पीपीटी क्यों नहीं दिख रही है? पीपीटी क्या सभी को विजिबल नहीं हो पा रही है? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच बैंक टॉप्स द लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर लेंडर्स इन लोन ग्रोथ एंड एसेट क्वालिटी? कौन से बैंक ने टॉप किया है पब्लिक सेक्टर्स लोन ग्रोथ में और एसेट क्वालिटी में? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ। विथ आंसर जी, लेकिन आप लोग अगर आंसर पर ध्यान ना दें तो प्लीज ये कोशिश कीजिएगा कि एक बार बिना देखे भी आंसर बता दीजिए। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है जिसने टॉप किया है लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर में लेंडर्स इन लोन ग्रोथ एंड एसेट क्वालिटी में। ठीक, क्लियर हुआ? सब एनिमेटेड स्लाइड है, तो अब आप लोग को प्रॉब्लम नहीं जाएगी कि मैम क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है। तो अब हम इस स्लाइड पे देखते हैं। ठीक, अब आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। श्रीदेवी जी, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस जनरल हैं और सारे ही क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज जो भी एग्जाम में जहां कहीं पर भी आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आंसर था बैंक ऑफ एक सेकेंड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है जिसने टॉप किया है इस लिस्ट में। ठीक, तो क्या कोई बताना चाहेगा पब्लिक व्हेन वाज द सॉइल हेल्थ कार्ड SHC स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन राजस्थान? ठीक, कुछ आंसर विजिबल्स हैं, उन आंसर्स को हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको ये ना लगे कि आंसर दिख रहा है और हमने क्वेश्चन यहाँ पर विजिबल कर दिया है। देखिए, 19 फरवरी 2015 को सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इंट्रोड्यूस की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान में। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? और कहां पर अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए तो सूरतगढ़ राजस्थान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये स्कीम को लॉन्च किया 19 फरवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट स्टेट लेवल श्रिम्प मेला? तो ये श्रिम्प मेला जो है ये पंजाब गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था। और क्या है श्रिम्प मेला? तो श्रिम्प मेला फार्मर्स को अवेयर बनाता है। श्रिम्प फार्मिंग होती है एक तरीके की, और जो फिशिंग स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लॉन्च की है उसी चीज को अवेयर करने के लिए श्रिम्प मेला फर्स्ट स्टेट लेवल पर ऑर्गेनाइज किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम? अब आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और एक्सिस बैंक। तो अब कमेंट सेक्शन में आंसर देख लेते हैं। आंसर आया है ई, एक्सिस बैंक, और एक आंसर आया है मनीष कुमार जी का HDFC। अच्छा, ये पहले का क्वेश्चन का आंसर लगता है। नारायण जी ने आंसर किया है ई। कौन से बैंक ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम को लॉन्च किया है? श्रीदेवी जी, जो आप इंटरव्यू से रिलेटेड पूछ रहे थे, तो इंटरव्यू में भी कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम किसने लॉन्च की है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं। मे बी ई, तुनेश्वर जी का आंसर है ई, सोमदत्त जी का आंसर है ई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी, मतलब कि इंडियन ओवरसीज बैंक। अब अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें हम,
तो देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम, ठीक। और क्या है ये, तो ये फैसिलिटी है इशुएंस ऑफ द ईबीजी, ईबीजी मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम, और किसके एसोसिएशन के साथ किया है, तो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, ठीक। क्लियर हुआ सभी को? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ चैटबॉट टू हेल्प पीपल get an answer to their queries related to the Aadhaar card. Staff Selection Commission, Indian Railways, State Bank of India, Unique Identification Authority of India और HDFC। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। ठीक, एक आंसर आया है डी, नारायण जी का कहना है UIDAI मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राहुल सर डी, ठीक है। अभी आंसर विजिबल नहीं है तो सभी लोग आंसर कर सकते हैं इस पर, जहां पर आंसर विजिबल होंगे उसे हम डिस्कस कर लेंगे। श्रीदेवी जी क्या होना चाहिए आंसर बताइए। दीपक सर का आंसर आया है डी मतलब UIDAI, यू, ठीक है। ठीक है, करेक्ट आंसर हम देखते हैं, तो करेक्ट आंसर है डी मतलब कि UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ चैटबॉट। इन्होंने चैटबॉट को लॉन्च किया है, क्यों किया है, ताकि ये लोगों को क्या प्रोवाइड कर सके, हेल्प प्रोवाइड कर सके कि उनके जो भी क्वेरीज होंगी आधार कार्ड से रिलेटेड उसका आंसर दे सके, तो इसके लिए इसे चैटबॉट इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ ठीक, तो ये एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है, सेम डिस्क्रिप्शन है जो हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, PM मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड जल जन अभियान इन विच स्टेट। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है जल जन अभियान, कौन से स्टेट में, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। मे बी मध्य प्रदेश, ठीक। सोमदत्त जी का आंसर है सी, नितिन पटेल जी ने आंसर दिया डी, नारायण जी सी, मनीष जी MP और तुनेश्वर जी का आंसर है बी, और श्रीदेवी जी का कहना है मे बी बी, ठीक है। करेक्ट आंसर देख लेते हैं, करेक्ट आंसर है सी मतलब कि राजस्थान। PM मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड जल जन अभियान इन राजस्थान, ठीक। तो सी आंसर था सोमदत्त जी का और नारायण जी का। अब हम देखते हैं, ऐसे याद रख लीजिए जल जन अभियान को, राजस्थान में जल की बहुत दिक्कतें होती हैं, ठीक। तो जल जन अभियान कहाँ पर लेके आए हैं, राजस्थान में। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर वैसे भी सही हो जाएगा। ये एक अबू रोड है इन द सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, यहां पर इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक वॉज अवॉर्डेड प्रतिष्ठा पुरस्कार अंडर डिजिधन अवार्ड्स 2021-22 by the Ministry of Electronics and Information Technology METI। कौन से बैंक को अवार्ड दिया गया है प्रतिष्ठा पुरस्कार डिजिधन अवार्ड 2021-22 के तहत, कौन सी मिनिस्ट्री ने दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी METI। अब बताइए क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है करेक्ट आंसर।
अगर ऑप्शन नहीं देखें तो आप बता सकते हैं कौन से बैंक ने किया है, मतलब कौन से बैंक को इस चीज के लिए अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। HDFC, एक आंसर आया है HDFC। ठीक है, एक मिनट। देखिए, सबसे पहले है ए कर्नाटका बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी इंडियन बैंक और डी बैंक ऑफ बड़ौदा या ई कैनरा बैंक। अब बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। अब बढ़िया से एनिमेशन लगा हुआ है स्लाइड्स पर, एक एक करके सारे ऑप्शंस आते जा रहे हैं। आई होप आप सभी को अब आंसर देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। बाकी अगर ये टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो मैंने आप लोगों की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमेशा देखा है। आप लोग बहुत पेशेंस रख के काफी अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, उस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक, तो आप सभी का आंसर यहाँ पर है। सोमदत्त जी कह रहे हैं ई, मतलब कि कैनरा बैंक। राहुल अग्रहरी जी कह रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। राम पटेल जी ए कर्नाटका बैंक। कुनेश्वर यादव जी का कहना है बैंक ऑफ बड़ौदा। दीपक जी का कहना है कैनरा बैंक और नितिन पटेल जी का कहना है बैंक ऑफ बड़ौदा। बाकी पार्टिसिपेंट्स सुन रहे हैं, आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं। वैसे तो आप लोग काफी नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, तो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए कि आंसर कीजिए चैट सेक्शन में, बट एक क्लास का अपना प्रोटोकॉल होता है, सेशन हम काफी इंटरेक्टिव बना सकें, बस इसीलिए एमसीक्यूज के तरीके से ही हम करंट अफेयर्स भी लेकर आते हैं ताकि आप लोग आंसर्स करें। और मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ कि आप गलत आंसर भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको आंसर याद रहे। क्या होता है, जो चीज हम एक बार गलत कर देते हैं तो फिर हमें वो चीज याद रहती है कि नहीं, ये चीज हमने आंसर गलत बताया था, करेक्ट आंसर ये है। लगभग कुछ मुझे इस क्लास में नाम भी याद हो गए हैं, जैसे नारायण जी हैं, सोमदत्त जी हैं, श्रीदेवी जी हैं, तुनेश्वर जी हैं। इनके आंसर आते ही आते हैं। आप सभी लोग भी आंसर जरूर करें। ठीक, तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ए, मतलब कि कर्नाटका बैंक। तो ए आंसर दिया था राम पटेल जी ने, आंसर आपका सही है। कर्नाटका बैंक को अवार्ड दिया गया था प्रतिष्ठा पुरस्कार के लिए डिजिधन अवार्ड 2021-22 के तहत। और ये मेटी जो हम कह रहे हैं ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द which Ministry of India launched the Kahanan Prahari mobile app to curb illegal mining? इलीगल माइनिंग को कर्ब करने के लिए, कम करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री ने खनन प्रहरी लॉन्च की है? ठीक, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। तो सभी के आंसर यहाँ पर आ रहे हैं बी, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ठीक है, बट एक आंसर यहाँ पर आया है सी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब वाणिज्य मंत्रालय। ठीक, दो आंसर आ चुके हैं सी। बाकी एक आंसर ए भी आया है, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और फिर आंसर करेक्ट बताइए। देखिए, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। कोल मंत्रालय जो है उन्होंने खनन प्रहरी लॉन्च किया है, बी 100% जी। और ये खनन प्रहरी मोबाइल ऐप है इलीगल माइनिंग को, जो गैर कानूनी तरीके से माइनिंग करते हैं, उसे कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। डैश, a Bengaluru based startup has delivered swarm drones to Indian Army, which makes the Army the first major armed force in the world to operationalize these high density swarm drones. Defense Research and Development Organization, Bhabha Atomic Research Center, Indian Council of Agricultural Research, Tata Institute of Fundamental Research या न्यू स्पेस रिसर्च।
इसमें किसने, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप ने डिलीवर किया है स्वर्म ड्रोन्स इंडियन आर्मी को, जो आर्मी को फर्स्ट मेजर आर्म्ड फोर्स बनाएगी पूरे वर्ल्ड में इस हाई डेंसिटी स्वर्म ड्रोन्स को ऑपरेशनलाइज करने के लिए। एक आंसर आया है अनुराग जी का ई, न्यू स्पेस रिसर्च, श्रीदेवी जी बी, नारायण जी ए, राहुल जी ए, नारायण जी DRDO, ठीक है, मनीष जी ई और दीपक जी ए। कोई अपना आंसर चेंज करना चाहता है तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, फिर हम देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। ठीक, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर अनुराग जी का है, जिसने, और एक और कौन है, दीपक नहीं, ई आंसर, अच्छा जी बिल्कुल सर, आज सुबह ही करंट अफेयर्स में पढ़ा है इसलिए आपका आंसर करेक्ट है, और करेक्ट आंसर है ई। देखिए ये न्यू स्पेस रिसर्च है, ये बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जिन्होंने स्वर्म ड्रोन्स डिलीवर किए हैं इंडियन आर्मी को, जो आर्मी को फर्स्ट मेजर आर्म्ड फोर्स बनाती है वर्ल्ड में हाई डेंसिटी स्वर्म ड्रोन्स को ऑपरेशनलाइज करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following countries will automatically qualify for the 2026 FIFA World Cup? इसमें से कौन सी कंट्रीज ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर लेंगी 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए? मैक्सिको, कनाडा, यूएस, नीदरलैंड, कतर, मैक्सिको, कनाडा, मैक्सिको, डेनमार्क, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम और पुर्तगाल, मैक्सिको, स्पेन। तो आप सभी के आंसर यहाँ पर डी और ए आ रहे हैं, हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ए, यूएस मेंस नेशनल टीम, मैक्सिको और कनाडा। ठीक, ये ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करेंगी 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का ये, यूएस, मैक्सिको, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इट्स सेकंड ग्लोबल हैकाथॉन Harbinger 2023 Innovation for Transformation with the theme Inclusive Digital Services? कौन से संगठन ने लॉन्च किया है अपना दूसरा ग्लोबल हैकाथॉन हरबिंगर 2013? ये इनोवेशन है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और थीम रखी है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। ए सेबी, बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ इंडिया। अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? RBI शायद। ठीक, देखिए क्वेश्चन पढ़ के आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट यहाँ पे क्या है, हमारे बैंक्स इससे जुड़े हुए हैं, इंस्टीट्यूट जुड़े हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, सभी के आंसर आ चुके हैं, अब हम देखते हैं करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है डी, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अनुराग जी आपका आंसर करेक्ट है। आरबीआई ने अनाउंस किया है सेकेंड ग्लोबल हैकाथॉन हरबिंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी थीम है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। देखिए अब यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन रेडी होते हैं। सबसे पहले तो इसकी थीम पूछ सकते हैं, तो थीम याद रखिएगा इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज, और ग्लोबल हैकाथॉन में इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश नेम्ड अनिकेत सुनील तलाती एज न्यू प्रेसिडेंट। तो अनिकेत सुनील तलाती न्यू प्रेसिडेंट बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, ICAI के, या फिर डेलॉइट के, या फिर अर्नस्ट एंड यंग के। तो बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? अभी 2 आंसर ही आए हैं चैट सेक्शन में, बी में बी डी।
ओके, देखिए यहाँ तक जब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चले तब तक आप गलत आंसर भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट करेक्ट आंसर पता होने के बाद पता चलने के बाद आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक आपके एग्जाम इंटरव्यू सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, तब तक के लिए इन क्वेश्चन के आंसर्स को याद रखिएगा। इसलिए इतना डिस्कस करके हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। तो अनिकेत सुनील तलाती जो है न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, आंसर है सी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, the center has informed that around 39 crore loans have been extended under which scheme till the 27 January of 2023। केंद्र ने यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी है कि 39 करोड़ लोन एक्सटेंड किए जाएंगे, कौन सी स्कीम के तहत, 27 जनवरी 2023 तक। बताइए श्रीदेवी जी क्या होना चाहिए आंसर? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, मेगा पेंशन स्कीम, पीएम किसान, या फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल, बी मतलब कि क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, ई प्रधानमंत्री जन धन योजना, बी। ठीक है, मतलब बी या ई है आंसर। ये श्योरिटी हो गई है सभी को, क्योंकि ऑप्शन में आप सभी के आंसर बी और ई आ रहे हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए, सेंटर है, द सेंटर इन्फॉर्म दैट अराउंड 39 करोड़ लोन्स हैव बीन एक्सटेंडेड अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना टिल द 27th of January 2023। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? ये क्वेश्चन पढ़ के सभी को ऐसा लग रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं लग रहे हैं, या ऐसा लग रहा होगा कि हम लगभग बहुत डिटेल पढ़ रहे हैं। बट आप लोगों को, जैसे जिसने एग्जाम दिए हुए हैं, उन्हें पता होगा कि करंट अफेयर्स कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स को भी ना दो तरीके से पढ़ा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। एक तो ऐसे पढ़ते हैं हम करंट अफेयर्स की, ये न्यूज हमें सुनने में अच्छी लग रही है, इसमें फैक्ट अच्छा है तो ये पूछा जा सकता है, और इस बेसिस पर हम जो टॉपिक्स हमें अच्छे लग रहे हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। और दूसरा टॉपिक, जैसे हम अनुराग जैन जी की बात करें, अनुराग सर ने यहाँ पर काफी क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दिए, क्योंकि वो सही डायरेक्शन में करंट अफेयर्स को समझते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आप लोग अगर नहीं भी पढ़ते हो तो आप ये करंट अफेयर्स की सारी क्लासेस को लें, रिवीजन अच्छे से करें, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ना आपको इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। आरबीआई फाइनेंशियल लिटरेसी वीक स्टार्ट्स फ्रॉम, आरबीआई का जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है वो कब से स्टार्ट होता है? 2023 का पूछा गया है। 14 से 18 फरवरी, 17 से 18 फरवरी, 20 से 25 फरवरी, 13 से 17 फरवरी, या 15 से 17 फरवरी। अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? फिफ्टीन टू 17। ओके, बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स आंसर कीजिए। ए 14 से 18, ई 15 टू 17, केपी सर का कहना है ई 15 टू 17, सोमदत्त जी ई 15 टू 17, दीपक सर ई 15 टू 17। ठीक, करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है डी, 13 टू 17 फरवरी। आरबीआई का जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है वो स्टार्ट होता है 13 से 17 फरवरी। एक मिनट, हाँ, 13 से 17 फरवरी 2023। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे कंडक्ट कर रहा है 2016 से हर साल। ठीक है, तो याद रखिएगा 2016 से आरबीआई फाइनेंशियल लिटरेसी वीक स्टार्ट हुआ है, और इस वर्ष 13 से 17 फरवरी 2023 तक रहा है। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है विच स्टेट टेबल्यू हैज वॉन द टॉप प्राइज एट द 74th रिपब्लिक डे परेड। हम जानते हैं जो ये परेड होती है रिपब्लिक डे पर, तो जितने भी राज्य हैं वो अपने अपने राज्य की झांकियों को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कौन से राज्य के टेबल्यू को टॉप प्राइज मिला था 74th रिपब्लिक डे परेड में। महाराष्ट्र टेबल्यू, पंजाब टेबल्यू, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक ठीक, ओके। गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड ज्यादा आंसर आ रहे हैं, बाकी कुछ आंसर यहाँ पर, एक आंसर गुजरात, गुजरात तो 16 में, अच्छा ठीक है। करेक्ट आंसर देखते हैं, तो करेक्ट आंसर है सी, सभी का आंसर करेक्ट है। उत्तराखंड टेबल्यू जिसने क्या दिखाया था, स्टेट वाइल्ड लाइफ और रिलीजियस साइट्स दिखाई थी एट द 74th रिपब्लिक डे परेड, हैज वॉन द टॉप प्राइज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, India's G20 Sherpa inaugurates India's first model G20 summit. Who is the India's G20 Sherpa? देखिए, इंडिया G20 शेरपा का उद्घाटन किया गया इंडिया के पहले मॉडल G20 समिट में। इंडिया G20 शेरपा कौन है? नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, अमिताभ कांत जी या फिर अमिताभ बच्चन। अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, गुजरात ऑप्शन में ही नहीं था, बिल्कुल वही मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा था कि गुजरात नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, आप सभी के आंसर इस क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं ए, तो करेक्ट आंसर हम देखते हैं। करेक्ट आंसर है डी, इंडिया G20 शेरपा जो है वो अमिताभ कांत जी है, जिन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया फर्स्ट मॉडल G20 समिट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर, करेक्ट आंसर भी आया था डी, और ये आंसर दिया था राहुल अग्रहरी जी ने, ठीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IMF said growth in India is set to decline from dash in 2022 to 6.1% in 2023। IMF ने कहा है कि इंडिया की ये जो ग्रोथ है ये डिक्लाइन होगी इतने परसेंट 2022 से 6.1% 2023 में। 7, ठीक, पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8। अब बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ई 6.7, ठीक। डी और ई आंसर यहाँ पर आ रहे हैं। करेक्ट आंसर हम देखते हैं, तो करेक्ट आंसर है ई। IMF said growth in India is set to decline from 6.8% in 2022 to 6.1% in 2023 before picking up to 6.8% in 2024 with resilient domestic demand despite external headwinds। देखिए IMF ने यहाँ पे क्या कहा, 6.8% से 6.1% पर आके डिक्लाइन होगी बिफोर पिकिंग अप टू 2024 का भी जो इन्होंने कहा है 6.8%। तो ये रिसाइलेंट डोमेस्टिक डिमांड डिस्पाइट एक्सटर्नल हेडविंड्स के कारण। देखिए यहाँ पर मेन चीज याद रखनी है 6.1% यहाँ पर 2023 का है और 6.8% 2022, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। Which of the following state governments has launched the Ladli Behna scheme to give ₹1,000 every month to women from all sections of society who don't pay income tax? गुजरात, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसमें से कौन सी राज्य सरकार ने लाडली बहना स्कीम लॉन्च किया है और ये सारी समाज की सभी महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने दिया जाएगा जो इनकम टैक्स पे नहीं करती है? ठीक, आप सभी के आंसर आ रहे हैं डी। लगभग मुझे भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में इसी तरीके की स्कीम ज्यादातर चलती भी है, तो करेक्ट आंसर हम देखते हैं। करेक्ट आंसर है डी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 1,000 रुपीज देंगे सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को की महिलाओं को जो टैक्स पे नहीं करती है। लाडली बहना स्कीम जो नाम दिया गया है, तो ये जो लाडली लक्ष्मी
फ्लैगशिप स्कीम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की पुअर फैमिलीज की गर्ल्स के लिए, वहां से ये लाडली बहना स्कीम वर्ड आया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 estimated India's GDP growth at what percent? 6.5, 6.4, 6.3, 6.2 या 6.1? इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में कितने परसेंट एस्टिमेट की गई है? 6.4, बी 6.4, 6.4, 6.5, 6.5। ठीक है, 6.5। सभी का आंसर यहाँ पर सेम नहीं है, फिर भी बी और ए आंसर है। तो आंसर है ए, इकोनॉमिक सर्वे ने एस्टिमेट किया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 6.5%, जो कि लोअर है देन दी प्रोजेक्टेड 7% ग्रोथ फॉर दी ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर। जो 7% एस्टिमेट किया हुआ था उससे भी कम यहाँ पर बताया गया है, जो कि है 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रह गए बस, फिर हमारा सेशन समाप्त हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन समग्र शिक्षा अभियान टू मेक डॉटर्स ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस कैपेबल एंड सेल्फ रिलायंट? कौन सी राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान लॉन्च किया है जो बेटियों को कैपेबल और सेल्फ रिलायंट बनाएगा अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? ए। करेक्ट आंसर देखते हैं, तो करेक्ट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कैंपेन डॉटर्स ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस को कैपेबल और सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए। श्रीदेवी जी आपका आंसर सही है, अनुराग जी का भी आंसर सही है, दीपक सर का भी आंसर सही है, और यहाँ पर लगभग सभी ने, लोकेश जी ने लास्ट आंसर दिया है, तो आंसर सभी के करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Reserve Bank of India's Digital Payment Index, a measure of the extent of digitization of payments across the country, rose to how much in September 2022 from 349.30 in March? श्रीदेवी जी कह रही हैं अनुराग सर का कॉपी किया। अच्छा, अनुराग सर के आज आंसर करेक्ट आ रहे हैं, तो श्रीदेवी जी कह रही हैं कि हमने उनका कॉपी करके आंसर बता दिया है। कोई बात नहीं श्रीदेवी जी, अच्छी बात है, आप आंसर बिल्कुल करिए, जैसे भी आंसर करना चाहें आंसर कीजिए, एक फ्लो में कीजिए। बट आंसर, मेरा मानना ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम आपके लिए पूरे मंथ में से 31 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट लेकर आए हैं, तो सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनिए और याद कर लीजिए। तो कितना रोज हुआ है यहाँ पर? 379.46, 371.46, 360.46, 377.46 या फिर 375.46। ठीक, आप सभी के आंसर यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम पहले करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है डी, आंसर डी, मतलब कि 377.46। अब डी आंसर यहाँ पर किसी ने भी नहीं दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं हम सॉल्यूशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स, जो कि एक मेजर होता है एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स अक्रॉस द कंट्री का, ये 377.46 रोज हुआ है सितंबर 2022 में फ्रॉम 349.30 इन मार्च। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ हैज रिसीव्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स? तो इसको देखिए, आंसर है यहाँ पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था के विश्वनाथ को। ठीक, हाईएस्ट अवार्ड है ये इंडियन सिनेमा में, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म जी किशन रेड्डी, होम मिनिस्टर अमित शाह, मिनिस्टर ऑफ आयुष सर्बानंद सोनोवाल, या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इन विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव, विजिट इंडिया
बी, मनीष जी कह रहे हैं बी, ए, बी। आंसर देखते हैं। देखिए, ये मैंने बार बार विजिट इंडिया इसलिए बोला क्योंकि आंसर है जी किशन रेड्डी, लॉन्च्ड विजिट इंडिया 2023 इनिशिएटिव। ध्यान से देखिए, समझिए क्या बोला गया है, विजिट इंडिया ईयर 2023। तो ये मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है जी किशन रेड्डी, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर विल बी द नेक्स्ट एडिशन ऑफ द एशियन फुटबॉल कप होस्टेड इन 2023? एशियन फुटबॉल क्लब कप कहां पर होस्ट किया जाएगा 2023 में? चाइना, इंडिया, कतर, फ्रांस और ओटोमन। आपका आंसर आया है बी। यहाँ पर आंसर बी आ रहा है। करेक्ट आंसर हम देखते हैं तो करेक्ट आंसर है सी, कतर होस्ट करेगा नेक्स्ट एडिशन एशियन फुटबॉल कप जून 26 से जुलाई 16 तक 2023। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, विच पब्लिक सेक्टर हैज लॉन्च्ड अ पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी? न्यू इंडिया इंश्योरेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, LIC और ONGC। कौन सी पब्लिक सेक्टर ने पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? सभी लोग आंसर जरूर दीजिए पार्टिसिपेंट्स, ये रिक्वेस्ट है सभी से, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर हमारा सेशन एंड हो जाएगा। ठीक, सी आंसर आया है और ए। ठीक, करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। आंसर लगभग सभी के आ चुके हैं और सी आंसर ज्यादा है। आंसर है ए, न्यू इंडिया एश्योरेंस लॉन्च्ड पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक, तो ये न्यू इंडिया एश्योरेंस ने लॉन्च किया है। ठीक है, ठीक है, यस, ओके। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। स्टार्टिंग में थोड़े से क्वेश्चंस को लेके प्रॉब्लम आ रही थी, बट देखिए एक चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट थे, आप लोग इसका रिवीजन करते जाइएगा। इसी तरीके के आने वाले सेशंस में और अच्छे क्वेश्चंस हम इंक्लूड करेंगे। अभी जनवरी के करंट अफेयर्स भी हमको करना है, तो आने वाले सेशंस में हम इनको करेंगे। आज का शुभ विचार है, मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूरी आगे चलकर मंजिल मिलेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़े रहने के लिए, और नेक्स्ट सेशन सर का रहेगा, तो आप सभी लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। जी सर, सर की क्लास भी रहेगी। सेशन कैसा रहेगा आज सभी आप लोगों को, आप सभी को मतलब आज का सेशन कैसा लगा करंट अफेयर्स का? क्वेश्चंस लगभग जिसने इससे पहले के एग्जाम दिए हुए हैं, तो क्या क्वेश्चन कुछ और अलग आते हैं तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं, ताकि हम ऐसे क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर सकें। नेक्स्ट सेशन जो है वो आपका भी 11 PM पर रहेगा, सर का सेशन है। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस भी हमारे आगे रहेंगे। और देखिए डिपेंड करता है मंथ पर कि जैसे जनवरी है, फरवरी है, तो किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेपरेट लिंक आप सभी को सेंड कर दी जाएगी नेक्स्ट सेशन के लिए, जो हमारा 11 PM से